नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि डी फार्म फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाए जाने वाले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की किताब के बारे में। ये क्यों पढ़ाया जाता है और इसका हमारे फार्मास्यूटिकल या फार्मेसी में क्या क्या उपयोग होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमें इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हमारे जितने भी मेडिसिन या मेडिकल प्रोडक्ट्स आते हैं उन सब चीज़ों में रासायनिक या केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें आपको यही सब बताया जाता है कि हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्मा केमिस्ट्री को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में बताया जाएगा। दूसरा चैप्टर होता है एसिड एंड बेस। इसमें जनरली आपको ये बताया जाता है कि एसिड का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में या बेस का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में क्या क्या उपयोग होता है। वैसे हम सभी जानते हैं कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, मगर इन एसिड और बेस का हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में क्या क्या उपयोग होते हैं, इस चैप्टर में आपको यही बताया जाएगा। तीसरा चैप्टर होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट उस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे किसी वातावरण से या फिर किसी लिमिटेड टाइम तक उसको रखे जाने पर वो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। उसमें वो धीरे धीरे उसके अपने स्ट्रेंथ, उसके अपने पावर को वो धीरे धीरे नष्ट करने लग जाता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स का उपयोग करके हम किन किन चीज़ों को उसको ऑक्सीडेशन होने से बचा सकते हैं या किन किन चीज़ों को ऑक्सीडाइज करने पे हमें उसका रिजल्ट मिल सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा एंटीऑक्सीडेंट के चैप्टर पे। चौथा चैप्टर होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट के बारे में। इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि किन किन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का हमारे पेट के ऊपर उसको या पेट के अंदर उसको उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे आप उसमें पढ़ने वाले हैं कि एसिडिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, एंटासिड क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। 5वां नंबर चैप्टर होता है टॉपिकल एजेंट के बारे में। टॉपिकल एजेंट उस टाइप के एजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर जगह पे ही वो काम करते हैं, जैसे प्रोटेक्टिव हो गए, एंटी माइक्रोबियल एजेंट हो गए। इन सब चीज़ों को या इन सब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को अगर हमारे बॉडी के अंदर दिया जाए तो वो पर्टिकुलर किसी जगह पे जाके अपना काम करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको टॉपिकल एजेंट के चैप्टर में बताया जाएगा। 6वां नंबर चैप्टर होता है डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जो हमारे दांतों के ऊपर या दांतों के अंदर अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें आप टूथपेस्ट, माउथ वॉशेज या बाकी और भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हमारे मुंह के अंदर दांतों में उपयोग किया जा सकता है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे भी केमिकल मिलते हैं जो हमारे दांतों को क्षति पहुंचा सकते हैं, उसमें क्षय आने में शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको केमिस्ट्री के डेंटल प्रोडक्ट्स चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। 7वां चैप्टर होता है इन्हेलेशन। इन्हेलेशन चैप्टर में आपको बताया जाता है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को हम बॉडी के अंदर इनहेल करके कैसे लेते हैं। उसमें बहुत से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर लिए जाते हैं। जैसे अगर आपको दमा हुआ है तो आपको एक इन्हेलेटर दिया जाएगा। वो इन्हेलेटर आप प्रेस कीजिएगा तो वो आपके गले के अंदर जाके वो छोटे छोटे दाने बिखेर देता है, जिससे वो स्टिमुलेट हो जाता है। ये एक इन्हेलेशन का ही प्रोसेस होता है जिसको हम इन्हेलेंट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 8वां चैप्टर होता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। इसमें आपको बताया जाएगा कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके जितने भी चीज़ें होती है, जैसे लैरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंक्योल्स, ब्रोंकाई, इन सब चीज़ों को हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स दे के
कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। इन सब चीजों को आप रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 9 नंबर चैप्टर होता है एक्सपेक्टोरेंट एंड एमेटीज। एक्सपेक्टोरेंट उस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हमारे कफ, बॉडी में कफ रिलीज होने को उसको प्रिवेंट करता है, उसको रिलीज करने में सहायता करता है। इन सब चीज़ों को आपको एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। और एमेटिक्स ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे बॉडी में या उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को अगर बॉडी के अंदर दिया जाता है तो वो उल्टी करने के लिए उत्तेजित करते हैं। 10 नंबर चैप्टर होता है एंटीडोट्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एंटीडोट्स होते हैं, इसका मतलब ये किसी भी अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या किसी बाहरी चीज़ों से, जैसे कि कहीं सांप काट लिया या कोई साइनाइड खा लिया, गलती से अगर किसी के बॉडी के अंदर चला गया तो उस पेशेंट को एंटीडोट्स दिया जाता है। उससे उसके टॉक्सिक इफेक्ट को उसको कम कर सकते हैं या उसको बॉडी से बाहर कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को बचाया जा सकता है। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, जिसमें टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। वो सब चीज़ें, वो सब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को या उन सब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स से हमारे बॉडी को कैसे बचाया जा सकता है, ये हमें एंटीडोट्स के चैप्टर में पढ़ाया जाता है। 11 नंबर चैप्टर होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स उस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कम होने से बचाते हैं, या उनके इलेक्ट्रॉन्स की अगर संख्या कम होने लगती है तो वो हमें रिफिल कर देता है। जैसे कि आप इलेक्ट्रोल पाउडर होते हैं, वो हमारे बॉडी के खोए हुए इलेक्ट्रॉन्स को वापस ला देते हैं। गर्मी के दिनों में आप ORS खाए होंगे या ORS देखे होंगे। ये ORS हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के या इलेक्ट्रॉन्स की कमी को दूर करता है। 12 नंबर चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कि ऑफिशियल कंपाउंड ऑफ आयोडीन, आयरन एंड कैल्शियम्स। ये सब मिनरल्स हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या इफेक्ट देते हैं या ये किन किन चीज़ों में हमारे बॉडी के काम आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। कैल्शियम हमारी हड्डियों के काम में आते हैं, आयरन हमारी बॉडी के ब्लड्स में काम आते हैं, और आयोडीन हमारे बॉडी के ग्रोथ में काम आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पर्टिकुलरली बताया जाता है इस चैप्टर में। 13 नंबर चैप्टर होता है रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद होते हैं, जिससे कि रेडिएशन फैल सकता है या उसमें उपयोग किया जाता है रेडिएशन का। बहुत सारे इलाज ऐसे होते हैं जिसमें हमें रेडिएशन का उपयोग किया जाता है, या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऐसे भी आते हैं जिसमें रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का या इन सारे इलाजों में, जैसे कि कैंसर का इलाज हो गया, उसमें आपको रेडिएशन का उपयोग केमोथेरेपी में किया जाता है। इसमें रेडिएशन इसलिए दिया जाता है कि उसको जो जीवाणु होते हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत टाइम इफ़ेक्टिव भी रहते हैं, और बहुत टाइम रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स के चलते हमारे बॉडी में बहुत सारे विकार भी आ सकते हैं। 14 नंबर चैप्टर होता है कि क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें हमें उसके क्वालिटी के बारे में हमें जांच किया जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो बाहर आते हैं तो उसके बहुत सारे प्रोसेस में उसकी क्वालिटी को मेजर किया जाता है, उसके सारी गुणवत्ता को देखा जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल के चैप्टर में बताया जाता है। 15 नंबर चैप्टर होता है इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल के बारे में। इम्प्योरिटीज़ उस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे ना चाहते हुए भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में या उसके प्रोसेसिंग में उसमें ऐड हो जाते हैं, या उसमें बहुत सारे उसके गुण को, जैसे उसके केमिकल क्वांटिटी हो या उसके फिजिकल क्वांटिटी में
कुछ चेंजेस ला देते हैं। ये सारे चीज़ इम्प्योरिटीज़ की गिनती में आते हैं। बहुत सारे रॉ मटेरियल को जब निकालते हैं तो उसमें लेड या आर्सेनिक कम मौजूद होते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। इन सब चीज़ों को इम्प्योरिटीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है। या फिर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे ऐसे इम्प्योरिटीज़ होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है और उसमें ऐड हो जाते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ या बॉडी के या जो फार्मास्यूटिकल में एजेंसी में या कंपनी में काम करते हैं उन वर्कर्स के द्वारा उसमें कॉन्टामिनेट होके उसमें ऐड हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको इम्प्योरिटीज़ के चैप्टर में बताया जाएगा। 16 नंबर चैप्टर होता है लिमिट टेस्ट के बारे में। लिमिट टेस्ट में आपको ये बताया जाता है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में उसके स्ट्रेंथ कितने हैं, उसके पीएच मान कितने हैं, इन सब चीज़ों को आपको मेजर करना होता है जिससे कि आप उसको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में आप उसको उपयोग में ला सकें। तो आप उसका लिमिट टेस्ट करते हैं। लिमिट टेस्ट में आपको जैसे लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक हो गया, लिमिट टेस्ट ऑफ लेड हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको लिमिट टेस्ट करवाया जाता है और बताया जाता है। 17 नंबर और आखिरी चैप्टर होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, जो आपको उस चैप्टर के लास्ट चैप्टर में बताया जाता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, अगर आपको कुछ नया जानने को मिला है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।